तो आज हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो आप किन किन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों करना चाहिए, पहला सवाल ये है, व्हाई टेक अ लोन अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पहली चीज़ तो इसके 5 रीज़न है। लो इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आम आप बैंक से अगर लोन लेते हैं डायरेक्ट तो आपको हो सकता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले, बट यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में लेते हैं तो आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलता है। दूसरा है क्विक लिक्विडिटी होती है, जब आप चाहे अपने पैसे को लिक्विडेट कर सकते हैं। थर्ड रीज़न है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, इन केस आपके करंट या सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी वो अमाउंट आपको मतलब वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स से आपका बैलेंस जीरो हो जाता है और आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी से होगा कि अगर आपको 1000 रुपये की ज़रूरत है तो वो 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे। फोर्थ रीज़न है नेग्लिजिबल प्रीपेमेंट फीस। अब होता ये है कि काफ़ी बार जब हम लोन लेते हैं बैंक से तो प्री क्लोजर कराने के टाइम पे आपको 5 to 6% पे करना पड़ता है। तो ऐसे फालतू पैसा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे अच्छा है कि आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर इन्वेस्टेड हैं तो उसके अगेंस्ट में लोन लेते हैं, तो अगर आप प्री क्लोजर भी करते हैं तो आपको वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना है। फिफ्थ रीज़न है यूसेज बेस्ड इंटरेस्ट चार्ज होता है। लेट्स से आपका जितना भी अमाउंट आपका किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड है उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको एज लोन अमाउंट मिल जाता है। तो ये तो हो गए 5 रीज़न कि आपको लोन क्यों लेना चाहिए। तो इसका मेजर रीज़न तो है कि एक तो इंटरेस्ट लो होता है और बेहतर यही होता है कि इंटरेस्ट में आप ना इन्वॉल्व हों, बिकॉज मोर और लेस आपको अपनी जेब से थोड़ा ज़्यादा पैसा ही देना पड़ता है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि जैसे कि होम लोन लोग ले लेते हैं और एकदम से इंसान के पास लमसम अमाउंट नहीं होता है, तो उन केसेस में आपको इन सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ लोन्स में अगेंस्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहला है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। अब सिक्योरिटीज़ क्या होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स की बात कर लें, तो ये सब सिक्योरिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली 50% आपको जो शेयर वैल्यू है उसका अमाउंट मिल जाता है। लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्टेड है तो 50,000 रुपये आपको लोन अमाउंट मिल जाएगा। एंड यू कैन सेल शेयर्स आफ्टर डी प्लेजिंग देम, और शेयर्स को आप सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सिक्योरिटीज़ में जैसे काफ़ी बार बॉन्ड्स आते हैं, जैसे IRFC है, उसका बॉन्ड अवेलेबल है सेकेंडरी मार्केट में, जो आप सिंपली डीमैट अकाउंट के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको सर्च करना है IRFC N1 N2 N3 N5, इस तरह के बॉन्ड्स अवेलेबल है, वहाँ पे लिस्टेड है, और आप डायरेक्टली वहाँ से एक सर्टेन पीरियड के लिए ये वहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। सेकंड है लोन अगेंस्ट LIC पॉलिसी। अब LIC तो हम सभी जानते हैं, ठीक है, कैन बी टेकन इफ़ यू पेड प्रीमियम्स फॉर 3 or more years। अगर आपने 3 या 3 साल से ज़्यादा तक प्रीमियम पे किया है तो आप ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सरेंडर वैल्यू आप अपना लोन का अमाउंट ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि LIC पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास है इंडिया में, और इंडियन मार्केट में LIC का एक मेजर स्टेक है। तो यहाँ से अगर आपने ऑलमोस्ट आपको 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा, तो आप यहाँ से 90% जो भी आपका अमाउंट है उसका लोन आपको मिल जाएगा उस पर। थर्ड आते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी पे भी अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, तो गुड लोन अमाउंट एंड कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक मिल जाता है आपको। अमाउंट भी अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट 65% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू। लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 1 करोड़, तो 1 करोड़ का 1 CR किया, 65% लोन अमाउंट आप अवेल कर सकते हैं। फोर्थ आता है लोन अगेंस्ट फिक्स डिपॉजिट। ये हम सभी जानते हैं, तो लोन टू वैल्यू रेशियो इज अप टू 90%। अमाउंट जो लोन टू वैल्यू रेशियो है आपका वो 90% है। इंटरेस्ट रेट भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। यहाँ पे मस्ट रीपे लोन बिफोर FD मैच्योरिटी। इसकी एक खास बात यह है कि मैच्योरिटी से पहले आपको लोन अमाउंट रीपे करना होगा। जितना भी अमाउंट आपने लिया है वो आपको बैंक को वापस करना होगा। लास्ट आता है फिफ्थ पे लोन अगेंस्ट गोल्ड। अब गोल्ड एक बहुत ही फेवरेट कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है इंडियंस के बीच में, और काफ़ी सेफर ऑप्शन भी है। तो लोन अमाउंट यूजुअली 60 to 80% है ऑफ गोल्ड वैल्यू आफ्टर प्योरिटी चेक। मतलब प्योरिटी चेक के बाद जो भी अमाउंट है वो 60 to 80% उसका लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। गोल्ड बार्स आर मोर वैल्यूएबल दैन ऑर्नामेंट्स। फिर से वही ज्वेलरी से ज़्यादा बेटर है गोल्ड बार्स। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टेड हैं तो एक तो SGB है, बट वहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है तो आई डोंट रिकमेंड इट। तो है तो अच्छा ऑप्शन, बट क्योंकि इंटरेस्ट ऑब्वियसली 2.5% के लिए आप क्या बैठे हो, इक्विटी में डाल दो पैसा बन जाएगा, और ऊपर से हराम भी नहीं है। फीस चार्ज फॉर गोल्ड वैल्यूएशन, इसमें यहाँ पे गोल्ड वैल्यूएशन पर थोड़ी सी फीस चार्ज करते हैं। तो ये थे टाइप ऑफ लोन्स, और इस तरीके से आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अगेंस्ट में लोन अवेल कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टेड रहें। एक आदत में शामिल कर लें कि आपकी जो भी सैलरी है उसका 10% आप इन्वेस्ट कर दें। 60% ऑफ योर सैलरी आप अपने खर्चों के लिए रखें, 10% चैरिटी कर दें, इन्वेस्ट करें, और 10% सेविंग्स भी करें, क्योंकि थोड़ा बहुत कैश ऐसे रख दिया कीजिए, ठीक है, कि कैश भी काम आता है। कई बार हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, बट कैश इज़ मारवाड़ियों में काफ़ी फेमस है, और कैश ही आपका एक आपको बचाता है इन टाइम्स ऑफ एनी डिफ़िकल्टी। तो इस तरीके से आपको कोशिश करना चाहिए जितना लोन से दूर रहें तो बेहतर है, डेट से दूर रहें तो बेहतर है। बट अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं।
2 पॉइंट्स जो यहाँ पे मिस हो गए वो हम बताना चाहेंगे। जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट होता है ये नेगोशिएबल होता है। आप बैंक मैनेजर से बात करके अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आप जो इंटरेस्ट रेट है वो नेगोशिएट कर सकते हैं, थोड़ा कम भी करवा सकते हैं और ऑलमोस्ट 1% 2% कम भी हो जाता है। तो आपको ज़रूर से कोशिश करनी चाहिए जब भी अगर आप लोन ले रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपका पीपीएफ अकाउंट है, पहली चीज़ ये टैक्स बचाने में काम आता है। तो यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए साल के इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट में लोन आपको 1% कम में मिल जाता है। तो पीपीएफ में ज़रूर से कुछ ना कुछ अमाउंट डालें। एग्जेम्प्ट तीनों 3E के कैटेगरी में आता है। एग्जेम्प्ट कैटेगरी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो ज़रूर से पीपीएफ में भी कुछ ना कुछ सेविंग्स रखनी चाहिए और उसके अगेंस्ट भी आपको लोन मिलता है। जो लेट से 8% है इंटरेस्ट रेट, तो आपको 7% पे मिल जाएगा। और जब भी आप पीपीएफ अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, विच इज़ एक्सीलेंट।